नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम मिश्रा। हमारे आज के नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट को लेकर आया हूं वह एक बेहतरीन ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, उसका नाम है न्यूट्रीलाइट ग्लूकोजामाइन HCl विथ बोसवेलिया। दोस्तों, बात यह है कि उस प्रोडक्ट का डब्बा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। परसों ही मेरे पास से वो किसी ने ले लिया क्योंकि वो जोड़ों के दर्द से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, मैं उसके बारे में आप लोगों से बातें करता हूँ क्या क्या है। हमारे शरीर के हड्डियों के जोड़ों में दो प्रकार की हड्डियाँ होती है। इसमें एक प्रकार की गद्दी नुमा हड्डी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, हमारे शरीर के हड्डियों में जोड़ों में दो प्रकार की हड्डियाँ होती है जिसमें एक प्रकार की गद्दी नुमा हड्डी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। जब हम जवान होते हैं यानी युवा होते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोजामाइन नामक पदार्थ प्राकृतिक रूप से बनता रहता है। यानी फिर से मैं दोहराता हूँ, जब हम युवा होते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोजामाइन नामक पदार्थ प्राकृतिक रूप से बनता रहता है। यह ग्लूकोजामाइन हमारे शरीर में कार्टिलेज बनाने में मदद करता है। जब हम चलते हैं या कोई काम करते हैं तो कार्टिलेज का घिसाव होता रहता है, परंतु ग्लूकोजामाइन के कारण कार्टिलेज पुनः निर्मित होता रहता है, जिससे हमें चलने फिरने या कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। जब हमारी आयु 40 वर्ष के पार कर जाती है तब हमारे शरीर में ग्लूकोजामाइन का निर्माण कम होने शुरू हो जाता है। तब जितनी कार्टिलेज घिसती जाती है वह पुनः निर्मित नहीं हो पाती है, जिसके कारण हड्डियां आपस में टकराने लगती है, जिससे उन हड्डियों से कोई काम लेने में दर्द शुरू हो जाती है। इस अवस्था में मेडिकल साइंस में इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहली और दूसरी अवस्था में इसका उपचार संभव है। तीसरी अवस्था आने पर डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की तीसरी अवस्था से बचने के लिए हमें बाम रूप से ग्लूकोजामाइन का सेवन करना चाहिए। 40 वर्ष की आयु आते ही हड्डियों की समस्याओं से बचने के लिए हमें न्यूट्रीलाइट ग्लूकोजामाइन HCl विथ बोसवेलिया का सेवन शुरू कर देना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है? जोड़ों में हड्डियों के सिरों के ऊपर गद्दियाँ लगी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह कार्टिलेज जब हड्डियों पर एक दूसरे पर सकती है अथवा कोई झटका या धक्का लगता है तो उसे स्पंज की तरह अवशोषित कर लेता है और किसी कारण वह यह कार्टिलेज कमजोर या समाप्त होने पर हड्डियाँ जब एक दूसरे से लगड़ती है या धक्का लगता है तो जोड़ों में दर्द या सूजन आ जाती है और चलना फिरना या मुश्किल होता है। इस स्थिति को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का क्या कारण है? एज है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुजुर्ग लोगों में आम बात है। 60 वर्ष या अधिक आयु के ज़्यादा लोगों में यह दिखाई पड़ता है। मोटापा, अधिक वजन वाले लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा अधिक होता है और ऐसे लोगों में कम आयु में भी घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा अधिक होता है। क्षति यानी कि ये कम उम्र में किसी अपघात या अधिक कार्य करने से जोड़ों की क्षति में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। महिलाएं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रमाण अधिक पाया जाता है। ऊर्जा निर्मित के बाद शरीर में होने वाली हार्मोन बदलाव और कैल्शियम की कमी ही यह एक कारण हो सकता है। आनुवंशिकता, जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस का पारंपरिक इतिहास है इन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं? दर्द, चलने फिरने में दर्द होना या जलन होना ऑर्थराइटिस का लक्षण है। अगर दर्द सोते समय या लगातार बना रहता है तो यह बात संकेत है कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस बिगड़ रहा है। जकड़न, ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों में सुबह के समय जोड़ों में जकड़न के कारण उठना मुश्किल होता है। धीरे धीरे दिन में यह जकड़न कम हो सकती है। दिन में लंबे समय तक स्थिर बैठे रहने में भी जोड़ों में जकड़न हो जाती है। कमज़ोर मांसपेशियाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों में जोड़ों के आसपास मांसपेशियों में भी कमजोर एक आम लक्षण है। सूजन, जोड़ों के दर्द में साथ जोड़ों में सूजन आम एक बात है। जोड़ों में आवाज़ आना, जोड़ों में कार्टिलेज की कमी के कारण हड्डियों एक दूसरे से घिसने पर कट कट आवाज़ आ सकता है। जोड़ों की विरूपता, लंबे समय तक ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद जोड़ की विरूपता का आकार टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। कार्टिलेज के सामान्य निर्माण की प्रक्रिया में
ग्लूकोजामाइन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारा शरीर का एक आयु तक एवं एक सीमा तक खुद बनाने में सक्षम है, उसके बाद असक्षम हो जाती है। ग्लूकोजामाइन प्रोटोक्लाइज का एक निर्माण करती है और एक प्रोटोक्लाइज कम कार्टिलेज का लचीलापन लाते हैं। और तमाम शोध प्रमाणित करता है कि ग्लूकोजामाइन दर्द और सूजन की कमी के साथ कार्टिलेज को होने वाली नुकसान की रोकथाम करता है एवं जॉइंट में कार्टिलेज का निर्माण होने लगता है। आप जोड़ों का रखें ख्याल, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना, भागना दौड़ना सब जोड़ों की क्षमता पर निर्भर करता है। नियमित व्यायाम, सकारात्मक दृष्टिकोण, बेहतरीन नींद और संतुलित आहार के साथ सप्लीमेंट आपको मददगार साबित करता है। न्यूट्रीलाइट ग्लूकोजामाइन एसियल विथ बोजबेलिया, जिससे आपको ग्लूकोजामाइन एसियल बोजबेलिया नामक पौधे से निकले तत्व अनानास से प्राप्त ब्रोमेलिन आपके जोड़ों को मजबूत और लचीलापन बनाए रखने में आपका मदद करता है और साथ में दर्द और सूजन में भी कमी लाने में आप सहायता कर सकता है। यह एक खाद्य पूरक का संपूरक है या कोई दवाई नहीं है दोस्तों। और इस हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके लेने का तरीका यह है कि आप सुबह को 2 टाइम लेना है, सुबह खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेना है। उसके साथ आपको न्यूट्रीलाइट कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी यानी कैलमेक डी लेना है, प्लस न्यूट्रीलाइट विटामिन डी भी लेना है। दोस्तों अगर आपको हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखता हूँ, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 6205877006। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आऊँगा आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट को लेके। तो आज के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। थैंक यू।